आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। और उससे पहले, क्वेश्चन समझाने से पहले, मैं आप सभी का, आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आप अपनी अपनी जो स्टडी है उसे बहुत सीरियसली, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की। पहले सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे, बिल्कुल सच में बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं कि इस क्वेश्चन को रिपीट होने के, फिर से आने के, है ना। तो ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। और अगर क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों, ठीक है, लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने पहले नहीं किया है तो। ओके, चलिए देखना क्वेश्चन क्या है। इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, देन शो दैट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। देखिए, समझिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, और तीनों नॉन जीरो है। तीनों क्या है? नॉन जीरो। कहने का मतलब तीनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है। और ये भी कहा है कि ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए सी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। और ये भी कहा है ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के भी इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो वेक्टर बी है और वेक्टर सी वो दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि क्वेश्चन वास्तव में सुपर है। देखिए क्या दिया हुआ है, बिकॉज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना, ये दिया था। अब एक काम कर सकते हैं, आप इसको इधर ला सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ऐसे भी। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? वेक्टर ए। तो क्या बचा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? ये आ गया है। अब एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो वो दोनों जो वेक्टर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब यहां से देखिए, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि या तो आइदर वेक्टर बी, है ना, माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा इस बात का मतलब? कि या तो ये 0 के इक्वल है, और अगर ये 0 के इक्वल है तो यहां से क्या आ जाएगा? वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। या आइदर इतना, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। ठीक है, ये दो कंडीशन निकलती हैं यहां से, है ना, कि या तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इस बात का मतलब ये है कि या तो ये 0 के बराबर है, ये आ जाएगा, या फिर ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन, इसमें क्या दिया है वो आपको? बिकॉज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसे भी आप इधर ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या ले लिया जाए? वेक्टर ए। वेक्टर ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा जी,
अब आप ये बात भी जानते होंगे कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्या मतलब होगा कि आइदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 और वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्या मतलब होगा कि या तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो b बराबर सी आ गया, या फिर ये वेक्टर है इस वेक्टर b माइनस वेक्टर सी के क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। ओके, चलिए अब देखो दो सिचुएशन दी हुई थी, एक ये और एक ये, यहां से ये आए और यहां से ये आया। अब आंसर वो होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, एक बात बताइए, यहां वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस सी के क्या था, परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पैरेलल है। ठीक है, अगर यहां परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर आता तो फिर आंसर परपेंडिकुलर ही माना जाता। अगर यहां पैरेलल है यहां भी पैरेलल आता तो आंसर पैरेलल ही माना जाता। लेकिन एक कंडीशन में परपेंडिकुलर है और एक कंडीशन में पैरेलल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है आप ही बताइए। ठीक है, या तो वो परपेंडिकुलर ही हो सकता है या पैरेलल ही हो सकता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी माइनस सी के ना तो परपेंडिकुलर होगा ना ही पैरेलल होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां से भी b बराबर सी आ रहा है और यहां से भी b बराबर सी आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर b वेक्टर c के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज वेक्टर a इज नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, है ना, एंड वेक्टर ए वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू इतना एंड नॉट पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, है ना। इन बोथ कंडीशन ठीक है, जो दो कंडीशन है इन दोनों में जो वेक्टर ए है ना ही तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, दोनों में, है ना। तो लेकिन ये दोनों में है तो आप कह सकते हो, है ना, बट वेक्टर बी, है ना, माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 इन बोथ द कंडीशंस। ठीक है, ना ही तो परपेंडिकुलर है दोनों कंडीशन में ना ही पैरेलल है, लेकिन ये चीज दोनों में है, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो जाएगा। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था, प्रूफ, और यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।